100 साल की जिंदगी हम सबको लगभग ईश्वर देते हैं, जिसमें आजकल 100 साल कोई जी नहीं पाता। 80, 90 और 70 में ही कहानियां पूरी हो रही हैं। तो आजकल बहुत कम आयु बची है, आदमी 50, 60 में ही जा रहा है। इसलिए जिंदगी का भरोसा नहीं है। जो सांसें बची हैं वो सांसें अच्छे काम में खर्च हों, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति में खर्च हों, क्योंकि पता नहीं अगली सांस रहे ना रहे। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा, परीक्षित जी को श्राप क्यों मिला? क्योंकि राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। एक संत जी जंगल में बैठे थे, तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज जी पानी मिलेगा क्या? संत जी समाधि में थे, उन्हें सुनाई पड़ा नहीं। तो परीक्षित जी को लगा कि राजा का अपमान कर रहा है ये बाबा, तो भाई पद में, कोई राजा के पद में हो तो उससे अभिमान तो रहेगा थोड़ा बहुत। तो परीक्षित जी को थोड़ा घमंड तो था ही। वो घमंड था नहीं, राजा परीक्षित के सिर पे जो मुकुट थी वो सोने की थी, और अभी थोड़ी देर पहले परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 5वां स्थान सोना दिया है। पता है आपको, गोल्ड में भगवान कृष्ण का भी वास होता है, सोना में, और सोने में कलयुग का भी वास होता है। जो पाप से कमाया गया धन है उसमें कलयुग बैठता है, जो मेहनत से कमाया गया धन है उसमें भगवान का वास होता है। इसलिए मेहनत की कमाई फलती है, बेईमानी की कमाई नहीं फलती। राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग बैठ गया और उसी ने संत का अपमान करा दिया। जब आप संतों का अपमान करने लग जाएं तो समझ लो कि आपकी बुद्धि में कलयुग आकर के बैठ गया है, और वही ये सब करा रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति साधु संतों का तिरस्कार करने लग जाए, अपमान करने लग जाए, समझ लो कि टाइम कलयुग खोपड़ी में बैठ के करा रहा। राजा परीक्षित जी ने संत का अपमान कर दिया, समीक जी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तब समीक जी के पुत्र थे श्रृंगी। जब श्रृंगी जी को पता चला कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सांप डाला है, तो समीक जी ने जल हाथ में लेकर के श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। हे राजन, आपने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, मैं आपको श्राप देता हूं, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपने सांप डाला है मेरे पिता के गले में, तो सांप के डसने से ही आपकी मृत्यु होगी, और 7 दिन के अंदर, 7वें दिन। अब राजा परीक्षित जी को लग गया श्राप। क्यों लग गया? क्योंकि परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया। इसलिए कहता हूं, संतों के तिरस्कार से, संतों के अपमान से बचो। संत तुमसे कुछ ले नहीं रहा है, वो बैठा भजन कर रहा भगवान का, तुम उसे गाली दे रहे हो। साधु आपका क्या ले रहा है बताइए? कभी द्वार पे आ जाता है तो बोलता है भिक्षाम देही, 2 रोटी मांगता है, आपकी श्रद्धा होती है तो आप भोजन दे देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा जी कमा के खा नहीं सकते, तो बाबा जी आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा घर देख लेते हैं। तुमसे रोटी ही मांगता है साधु, तो रोटी देने वाले भक्त रोटी भी देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो संतों का अपमान करते हैं। याद रखिएगा साहब, आज बताइए पूरी दुनिया में 7 अरब की आबादी है। पूरी दुनिया में कितनी आबादी है? 7 अरब लोगों में बताइए संत कितने होंगे? बोलो। नशेड़ी शराब पीने वालों को आप बर्दाश्त कर लेते हैं, चरस अफीम पीने वालों को बर्दाश्त कर लेते हैं, गलत रास्ते पर चलने वालों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं। आपके गली मोहल्ले में कितने लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, चरस ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं, गलत चल रहे हैं, उन्हें आप कुछ नहीं बोलते। लेकिन 7 अरब की, जहां 7 अरब लोग पूरी दुनिया में हैं लगभग, वहां भारत में संत गिने चुने हैं, गिने चुने संत होंगे। पूरे संत जोड़े जाएं पूरे भारत के, तो मुझे लगता है 5-10 हजार भी ना होंगे। क्यों जी? सभी संतों को जोड़ लिया जाए तो 5-10 हजार संत भी
ना होंगे। अरे इतना बड़ा भारत है, इतने लोग हो, 10-5 हजार साधु यदि इस राष्ट्र में हैं, तो वो साधु भजन कर रहे हैं, तो आपके कल्याण के लिए ही तो नाम जप रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तुम्हें ही तो समाज को सही दिशा दे रहे हैं। समाज में जब संत ज्यादा थे तो समाज सही दिशा पर थी, अब संत होते चले गए कम, तो अब तुम्हें सही बताने वाला कोई नहीं बचा। इसलिए तुम्हारे बच्चे शराब पी रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। अब आजकल ये भी तो है, लोग कहते हैं आप रोकिए मत, माई लाइफ माई चॉइस, हमें जो मनाएगा हम करेंगे, आप कौन होते हैं रोकने वाले। तो संतों ने भी समझाया, जब कोई ना समझा तो संतों ने कहा भाई अब तुम जो करना है करो, हम तो अपना भजन करें भगवान का। इसलिए संतों का कभी किसी भी परिस्थिति, किसी भी हाल में अपमान ना हो, संतों का तिरस्कार ना हो। पर यह भी आपको याद रखना है को कोई छींगुर जैसा व्यक्ति संत बन के घूमे तो आपको पहचान भी होनी चाहिए कि सही संत कौन है और गलत संत कौन है। कहीं गलत को सही ना समझ लेना, उससे भी नुकसान है। छींगुर मुसलमान था और हिंदू बन करके, संत बन के, साधु बन के हिंदुओं की बहन बेटियों को बाजार में तस्करी करता था। तो कहीं आप गलत व्यक्ति के हाथ ना लग जाएं, ये भी ध्यान रखना है आपको। संत के नाम पर छींगुर जैसे लोग भी समाज में घूम रहे हैं, हाँ या ना। राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया, पुत्र को राजा बनाया, शुकताल गए, सुखदेव भगवान आए। देखो संत का श्राप लगा तो संत ही आए, संत का अपमान किया है तो संत की ही शरण में जाइए। संत की शरण में गए, सुखदेव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। परीक्षित जी ने कहा, हे प्रभु अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। सुखदेव भगवान कहते हैं, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप। हे राजा परीक्षित, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। राजा परीक्षित जी ने कहा, मुझे 7 दिन में मरना है, मैं क्या करूं। परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी ने कहा कि भागवत सुनो। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। भागवत सुनेंगे तो सब में ईश्वर को देखने की दृष्टि बन जाएगी, और जो सब में ईश्वर को देखने लग जाएगा वो चाहे आज मरे या 100 साल बाद मरे, उसकी सद्गति निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसने सब में सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर को देखा। अच्छा ये बताओ, सब में भगवान कैसे देखे जाएं? अच्छा ये बताओ, सब में भगवान होते हैं या नहीं? मैया, ओ मेरी माँ, सब में भगवान होते हैं कि नहीं? किस किस में भगवान होते हैं? बोलो।